पाइथागोरस प्रमेय बता दिए थे ना। ये बता दिए थे। 9 नंबर क्वेश्चन कराना था। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। अ, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। आप इसका अगर फिगर समझने का प्रयास कीजिएगा तो आएगा कुछ इस तरह से कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। ये 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। ये जमीन हो गया। ये जमीन हो गया कुछ ऐसे कुछ। यहां पर ये सीढ़ी दिया है 10 मीटर का और दीवार का ऊंचाई दिया है 8 मीटर। ए बी सी 9 नंबर सवाल है हल। 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक दीवार से भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी याद कीजिए। इसमें यहां ए बी को हम क्या बना लिए AC। AC एक AC 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है और यह भूमि से 8 मीटर ऊंचे एक खिड़की तक पहुंचती है। AC एक सीढ़ी था और ये जमीन से यहां खिड़की है वहां तक ये पहुंच रहा है। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी यानी कि BC बराबर व्हाट। दूरी यानी कि BC बराबर व्हाट। अब देखिए मतलब क्या है ना ऐसा कुछ कि यहां से सीढ़ी लगा दीजिए यहां पर आएगा तो दिवलिया तो सीधे न रहेगा। यानी कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री बन गया तो सामने में क्या दिख रहा है? कर्ण। और पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री जब बन गया समकोण त्रिभुज हो गया तो लग ही जाएगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हाँ समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगेगा तो क्या हो जाएगा बोलिए? पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होगा? AC स्क्वायर नहीं है ऐसे लिख दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर। AB स्क्वायर 8 का स्क्वायर
अब प्लस BC स्क्वायर तो ऐसे ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 64। BC स्क्वायर बराबर 36। BC बराबर √36 यानी कि BC बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर मीटर। BC बराबर कितना गया, यानी कि सीढ़ी के, यानी कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना आ गया, 6 मीटर। यानी कि ये जो दूरी है वो 6 मीटर है। ये जो दूरी है ना, ये वाला जो सीढ़ी लगाया गया, ये कितना मीटर का है, 6 मीटर। समझ में आ गया। अगला 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि कोई खंभा है, कोई खंभा है, और वो खंभा का ऊंचाई कितना है, 18 मीटर, ऐसा कुछ है। देखिए एक कोई खंभा है जिसका ऊंचाई कितना है, 18 मीटर। क्वेश्चन संख्या 10। खंभा का ऊंचाई कितना है, 18 मीटर। यहां पर एगो तार बांधा गया है, ठीक। तारवा कितना दूर है, तार का लंबाई कितना है, 24 मीटर। अब ई तारवा हेने तार बांधल है, हेनिया एगो तारवा में खूंटा बांधल है। तारवा में क्या बांधल है, एगो खूंटा। अभी खूंटवा को इधर कहीं गाड़ना है, तो ऐसा गाड़ना है कि ये बिल्कुल तारवा तना जाए पूरा, तो ऐसे ना कुछ हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हेने कहीं गाड़ दिया गया इसको, यहाँ पर एकदम तारवा क्या हो गया, तना गया। तारवा क्या हो गया, एकदम तना गया यहाँ पे। तो ऐसा कुछ बन जाएगा। यहाँ पे खूंटा गाड़ दिया गया, इधर तार बांध दिया गया। ये कितना का दिया है, 24 मीटर का। A B C, यहां AB एक खंभा, AB एक खंभा है। AB क्या है, खंभा है। और AC बताइए क्या है, AC तार है। ये तार है और ये क्या है, खंभा है। अब यहां पर ये खूंटा था, इसमें लिखेंगे AB बराबर कितना दे दिया है, AB बराबर 18 मीटर और AC बराबर 24 मीटर। अब क्या कर रहा है, तार का एक सिरा खंभे से जुड़ा है। एक तार का एक सिरा खंभे से जुड़ा है और दूसरा सिरा तार का एक सिरा खंभे से जुड़ा है और दूसरा सिरा पर एक खूंटा बंधा हुआ है। दूसरा सिरा पर क्या बंधा हुआ है, एगो खूंटा बंधा हुआ है। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि खूंटे को खंभे के आधार से दूरी जिसके लिए तार
तना रहे बराबर व्हाट। खंभे के आधार से दूरी जिसके लिए तार तना रहे बराबर वाट, मतलब कि तारवा तनाइल रहे, ऐसा कुछ ये दूरी लेके गाड़ना है। कोई भी खंभा गाड़ के जाता है, कोई भी तो देखे होंगे ऊपर वो एगो ऐसे नट बोल्ट का उसके बांध के इन्हें बांध देता है कि गिरेगा ना। तो शुरू शुरू में खंभा गाड़ता है तो टेढ़ गाड़ता है ना वो लोग। हाँ कह दिया, खंभा कोई शुरू शुरू में गाड़ देगा तो ऐसे गाड़ के जाएगा वो, कि सीधा न करके जाएगा पहले से, बाद में हवा हवा से लड़क उलक के वो भले हो सके कि टेढ़ हो जाए। तो यानी कि शुरू में कितना डिग्री के कोण पे रहेगा ये, 90 डिग्री पे। अब देखो सेम क्वेश्चन आ गया, पहिलको वाला में वही था कि ये दिया था ये दिया था, ये ज्ञात करना था। और इसमें भी ये दोनों दिया, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण है, एगो ये भुजा है, तो ये भुजा ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी 24 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, अब बी सी स्क्वायर बराबर 576, बी सी स्क्वायर बराबर 576 माइनस 324, बी सी स्क्वायर बराबर 252, बी सी बराबर रूट 252, 252 को तोड़ेंगे 2 2 3 3 गुना 7, रूट में रहेगा ना, 2 गुना 3 गुना रूट 7, यानी कि बीसी बराबर कितना आ गया 6 रूट 7 मीटर। यानी कि खंभे को नहीं, खूंटे को खंभे के आधार से, खंभे के आधार से 6 रूट 7 मीटर की दूरी पर गाड़ना होगा कि तार तना रहे। तार तना रहे इसके लिए खंभे को कितना दूर गाड़ना होगा, 6 रूट 7 मीटर की दूरी पर। समझ में आ जाएगा, देखा देखो ये अगला, एक हवाई जहाज हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है और उसी टाइम पर एक और जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करें। 1.5 घंटा दोनों को चलाने के बाद दोनों हवाई जहाजवा कितना दूर हो जाएगा ये पूछ रहा है। देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉपी पर जब हम लोग दिशा दर्शाते हैं तो दिशा कैसे दर्शाया जाता है। कॉपी पर दर्शाना रहेगा तो ऊपर की ओर उत्तर होता है और दाहिने की तरफ पूरब होता है। उत्तर की तरफ क्या होता है, उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर, इधर उत्तर होता है और तो उत्तर के नीचे दक्षिणी ना होगा, और इधर क्या होता है पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम। ठीक, अब यहां पर ऐसे कुछ लिखेंगे, यहां से दोनों जहाज उड़ा है, एक के जगह से उड़ा है, एक के एयरपोर्ट से। एक का चाल कितना है
1000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलेगा वो। एक होकर चलिए कितना है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.5 घंटा चलाने के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी पूछा है कि कितना होगा। 1.5 घंटा चलाने के बाद दोनों जहाजिया कितना दूर चला जाएगा, यही पूछा है। चलिए देखते हैं कितना दूर जाएगा। लिखेंगे पहले हवाई जहाज, पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे हवाई जहाज की चाल, दूसरे हवाई जहाज की चाल, दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों जहाज को कितना टाइम के लिए चलाया गया 1.5 घंटा ना। लिखेंगे पहला हवाई जहाज, पहला हवाई जहाज, पहला हवाई जहाज उत्तर की ओर, उत्तर की ओर, तथा दूसरा हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज, दूसरा हवाई जहाज, दूसरा कितने चले है जी पश्चिम ना, पश्चिम की ओर चलता है। दूसरा हवाई जहाज क्या नहीं चलता है पश्चिम की ओर। तो क्या पूछ रहा है 1.1/2 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच दूरी बराबर व्हाट। 1.5 घंटा के बाद दोनों हवाई जहाज कितना दूरी पर चला जाएगा, यही पूछा है। देखिए कोई भी दिशा अगर दर्शाया जाता है तो 90 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर। एक चला है उत्तर, एक चला है पश्चिम। तो मान लीजिए कि ये कहीं हेने पहुंचा होगा, ये कहीं हेने पहुंचा होगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी है ना हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं ओ है, ये ए है, ये हाँ ये गो ए है, ए बी, यानी कि हमें दूरी का मतलब क्या नहीं निकालना है ए बी ना। दूरी का मतलब क्या निकालना है ए बी। अब बताइए लिखेंगे पहले जहाज द्वारा तय दूरी, पहले जहाज द्वारा तय दूरी, पहले जहाज द्वारा तय दूरी बराबर, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल अगुना समय। तो पहला जहाज का चाल कितना है 1000 किलोमीटर, और समय 1/1/2। 1/1/2 का मतलब 3/2 ना, 3/2 कटा दीजिए। ये 2 से कट जाएगा 500 बार में। अब 500 तिहाई 1500 किलोमीटर। शुरू वाला जहाज जो इधर जा रहा है उत्तर की तरफ, वो कितना चला है 1500 किलोमीटर। अब लिखेंगे दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, दूसरे जहाज द्वारा तय दूरी, तो सूत्र वही चाल गुना समय। चाल गुना चाल कितना, इसका चाल है 1200, और समय तो दोनों के लिए बराबर है ना, है 3/2, कटेगा 600, 36
1800 किलोमीटर। इधर वाला जहाजिया कितना चला है? 1800 किलोमीटर। अब देखिए ये AOB जो है वो समकोण त्रिभुज जैसा लग रहा है 90 है ना। हमें कर्ण ना निकालना है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर होगा इतना। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। चलिए बना लीजिए। अब लिखेंगे या AB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, तो 1500 का स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर यानी कि 1800 का स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर 225 पर 4 गो जीरो, इसका 324 4 गो जीरो, या AB स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 2 4 3 2 549 पर 4 गो जीरो, या AB बराबर रूट 549 पर 4 गो जीरो, या AB बराबर 300 गुना 361 बाहर निकल जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, यानी कि 1.5 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 300 रूट 61 किलोमीटर। आंसर है समझ में? 1.5 घंटा दोनों अगर जहाज चलेगा तो उन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 300 रूट 61 किलोमीटर। अरे कोई दिक्कत है? बुझा गया कैसे बना? बोलिए। नेक्स्ट, 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करें। 2 गो खंभा है और दोनों एक समतल जमीन पर खड़ा है। 2 गो खंभा है ऐसे कुछ, और दोनों एक समतल जमीन पर खड़ा है, और एगो का ऊंचाई 6 मीटर है, एगो का ऊंचाई कितना है? 11 मीटर। समतल जमीन पर खड़ा है, एगो का ऊंचाई 6 मीटर है, एगो का 11 मीटर। ये 6 मीटर का है और ये कितना का है? पूरा 11 मीटर का। पूरा कितना का है ये कितना मीटर का है? 6 मीटर का। समझ में आ रहा है? चलिए इसका नाम देते हैं A, B, C और D। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, हाई जोन दोनों दूरी है वो कितना दिया है?
12 मीटर। अब बोलेगा कि सी लिख के मिटा का है दिए, उनके साइड में लिखेंगे 12 मीटर। तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये दूरी क्या होगा। देख रहे हैं ना, निचले सिरे की दूरी 12 मीटर, तो ये पूछ रहा है कि ये वाला दूरी कितना होगा। लिखेंगे यहां ए बी 6 मीटर लंबा तथा सी डी 11 मीटर लंबा, 2 खंभे हैं जो समतल जमीन पर खड़े हैं, जो समतल जमीन पर क्या हैं, खड़े हैं। अब इसके बाद में दोनों खंभों के निचले सिरों के बीच की दूरी बराबर 12 मीटर। दोनों खंभों के निचले सिरे के बीच की दूरी कितना है, 12 मीटर। तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी यानी कि AD बराबर इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछा है कितना होगा, यानी कि AD बराबर व्हाट। कैसे निकलेगा? अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रचना कर देंगे। रचना में क्या करेंगे कि ये 6 मीटर का है ना, तो ऐसे खींच दिए, हम ऐसे खींच दिए। आई पहले से हम जानते हैं कि ये 6 मीटर का है। हम ABCDE यहां पे एक रचना कर दिए, और रचना में क्या किए कि AE समानांतर BC खींचा। अब देखिए जैसे ही खींचे तो हई 6 का ताई समानांतर है, तो यो 6 का हो जाएगा, इस 6 मीटर का, अरे होगा ना। हई 12 का था, तो ये ऊपर वाला कितना का हो जाएगा, ये 12 मीटर का। हई पूरा कितना का था, तो हई इतना 6 हो गया, कितना 5 मीटर। कितना 5 मीटर। तो दिवालिया छोड़ के बैठेगा कि नहीं बैठेगा? पांच मीटर। अब बताइए ये दोनों समतल खड़ा है ऐसे, तो यहां 90 डिग्री का कोण हो गया। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज दिखने लगा? समकोण। और समकोण त्रिभुज का ये कर्ण दिख रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय तो लग ही गया, अरे लग गया ना। लिखेंगे रचना में जब इतना किए तो लिखेंगे इसीलिए D बराबर, तो D बराबर हो जाएगा CD अब माइनस CE, यानी कि 11 माइनस 6 यानी कि कितना मीटर हो जाएगा? 5 मीटर। D बराबर 5 मीटर। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज DEA में, त्रिभुज DEA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय से AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AE स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 50
25 169 एडी स्क्वायर एडी स्क्वायर एडी स्क्वायर या एडी बराबर √169 या एडी बराबर 13 यानी कि खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? पता चला कैसे कैसे बना? अरे बोलिए, पूछना है कहीं? अरे पूछो कोई। हाँ बोलो, कहां दिक्कत है बोलो। एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। देखिए, एक त्रिभुज एबीसी जिसका कोण सी समकोण है कि भुजाओं सीए और सीबी पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। 13 नंबर सवाल हल। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण सी समकोण है। सबसे पहले तो वो त्रिभुज बनाना होगा। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और सी समकोण है। सी समकोण है, सी समकोण है, ये ए है और ये क्या हो जाएगा बी। ये 90 डिग्री का है। अब कह रहा है सीए और सीबी पर बिंदु डी और ई हैं। सीए है ये ना, सीए है, और सीबी है ये ना, सीबी है। एक ऊपर बिंदु है डी, एक ऊपर बिंदु कौची है ई। सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। लिखेंगे यहां त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज की भुजाओं सीए और सीबी पर बिंदु कौन सा बिंदु डी और ई स्थित है। सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा चलिए ना, एकदम आसानी से बनेगा। पहले मिला तो लें। ए को लिया है यानी कि ये वाला ना, ए इसके बाद में बी डी, इसका मतलब इसको भी मिलाया है ना, नहीं मिलाया है? देख रहे हो ना, बी डी को मिलाया है ना, तभी ना बी डी आया है। या है ने ए बी स्क्वायर लिया है यानी कि ये वाला स्क्वायर डी स्क्वायर लिया है। अच्छा एक और मिलाया है,
डी ई, देख रहे हो एक का मिलाया है। बुझा गया? कितना बढ़िया लग रहा है ना? आए, कितना अच्छा लग रहा है ना? आए, बोलो, अच्छा लग रहा है, तारीफ करो, वाह वाह। जबरदस्ती तारीफ करवाते हैं हम। आए, कोची, फिर से तारीफ करो, वाह वाह। हाँ। अरे कुछ अच्छा लगता है तो कुछ पैसा लेके आया करो, खुशी से चढ़ा दिया करो लाके, अरे वाह कितना बढ़िया बना है। अरे 2-2 रुपये लेके आओगे तो हम 1-1 रुपया ले लेते हैं। ठीक है, ले हो, अब कहे के पड़ी, अब लाके ये रख देना है। अरे कहीं कुर्सी पर 20 रुपया, 50 रुपया, क्यूआर कोड भी स्कैन करवाना होगा तो भी। चेंज नहीं है तो 10 दिन के लिए जमा कर दो, 20 दिन के लिए जमा कर दो। दूध मान लो कि 1-1 रुपया 10 दिन जमा करना है, 10 रुपये चढ़ा दो, काम हो जाएगा। 10 दिन के लिए 200 है तो 2-4 को के लिए चढ़ा दो। अरे और चढ़ाओ, देखते हैं कितने दानी है। और कोई नहीं? वो करे के भेज रहा है किधर? अच्छा हम बनाते रहेंगे तब वो आप चढ़ा सकते हो लाके। ए स्क्वायर देखना, कौन उठा मत लेना मिले। और लिखेंगे, ए आप चुप रहो, समकोण त्रिभुज ढेर सारा है एकरा में। एगो ये वाला है ना, एगो ये वाला देखो, है ना, एगो ये वाला है ना, और एगो बड़ा का है ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ऐसा करो एच ब्रॉप, ये वाला त्रिभुज में चलो, ए सी ई, ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो एगो बात आप लोग देखो, आप लोग, अरे भी पैसा लिए जी, आप लोग बताओ, 200-200 रुपया, 300-300 रुपया लेके चल रहे हो, हम अपना पॉकेट से झाड़ेंगे? निकाल देना, अगर जितना पैसा उसमें होगा उतना पैसा हम दे देंगे, अगर 1 रुपया मेरे पास निकल गया तो, और नहीं हुआ तो 500 का लगा बाजी। 4 रुपया, देखो आप लोग सोचो, 1 रुपया नहीं है, इतकन कहां से निकल गया, हम पैसा लेके चलवे नहीं करते हैं, हाँ ये नहीं है कि चले हैं, बताओ, कुछ नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से एक मोहित ही इसमें अच्छे बच्चे हैं ना। अरे हो जाएगा नहीं इतना, ए कर्ण है इसका ना, तो ए स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी
स्क्वायर। अब एक और त्रिभुज में चलो, फिर से ये वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज डी सी बी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज डीबीसी में, समकोण त्रिभुज डीबीसी में फिर पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यह बात मत करो तनको, पाइथागोरस प्रमेय से पता चल रहा है कौन सा त्रिभुज में चले हैं, ये डीबीसी दिखाई दे रहा है। तो बताओ डीबीसी में क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ना इतना। अब चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब बड़का त्रिभुज में चलो, एसीबी में, एसीबी में, अब समकोण त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज में चल रहे हैं, ए सी बी, ये वाला में बड़का में, तो ए बी स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। एक और त्रिभुजवा एहू में चल लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, डी सी ना, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी सी ई में, डी सी में अब की बार क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मानेंगे हम समीकरण एक, इसको मानेंगे समीकरण एक, इसको मानेंगे समीकरण दो, इसको मानेंगे समीकरण तीन, और इसको मानेंगे समीकरण चार। लिखेंगे, अब इसमें क्या कीजिए ना, देखिए इस तरफ हमको ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर चाहिए ना, तो ए स्क्वायर ये है और बी डी स्क्वायर ये है, यानी कि समीकरण एक और दो को जोड़ देंगे, समीकरण एक अब प्लस समीकरण दो, और समीकरण एक और दो को जोड़िएगा तो ए स्क्वायर अब प्लस बी डी स्क्वायर अब बराबर आ क्या गया, ए सी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा इतना। अरे इसका दायां पक्ष लिख दिए और फिर बायां पक्ष लिख दिए। अब बताओ यहां पर देखो ध्यान से, एक स्टेप बढ़ाते हैं, एक पक्ष आ गया है देख लो, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए, देखो अब यहां पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को एक जगह कर दिए। आइए ध्यान से देखो, इसमें सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को एक जगह कर दिया। अब देखो इन दोनों के जगह पर हम कुछ रख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह क्या रख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर रख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं बोलो, डी ई स्क्वायर। यही तो लाना था, प्रूव्ड। ये कहां से आ गया था, समीकरण तीन और चार से। बोलिए समझ में आएगा कि ये, अरे है दोनों के जगह पे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे ए बी स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पे डी स्क्वायर के जगह पे डी ई स्क्वायर।
अरे आ गया समझ में? समझ में आया कैसे कैसे हुआ ये? अरे बोलो, बना लो। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है बनाने में। इस चैप्टर में सबसे अच्छा यही लगता है बनाने में। स्क्वायर स्क्वायर करते जाइए, बुझा रहा है ना? लगता है कि ज्यामिति पढ़ रहे हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD। देखिए आकृति, सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। देखिए 14 नंबर सवाल हल। एक पहले फिगर दिया है, वो फिगर पहले बना लेते हैं। कुछ इस तरह से दिया है और यहां पर ये ऐसे कुछ एक लंब डाला हुआ है। देखिए बबुआ, देखो ये किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब, शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब डीएडी डी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD। गलती लिख दी है ना, इधर बी है और इधर क्या है, डीबी बराबर 3CD। लिखेंगे त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर एक लंब डाला गया है और इसके बाद में डीबी बराबर 3CD। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। 2AC² प्लस BC²। आसान है सिद्ध करना इसको। कैसे? देखिए क्या कर रहा है 14 नंबर प्रश्न में। देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा इसमें, एगो ACD एगो ABD दिख रहा है ना। लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से इस वाले त्रिभुज में चले हैं तो AC² बराबर AC² बराबर AD² प्लस CD²। चाहे इसे इसको उल्टा लिख देते हैं, AC² प्लस नहीं, AC² नहीं, CD² प्लस AD² अब बराबर क्या हो जाएगा? AC² हो जाएगा इतना। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब उस पर के त्रिभुजों में चलिए, ये वाला में, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ABD ना। पुनः है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, पुनः समकोण त्रिभुज
एडीबी में, एडीबी में ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, नहीं उल्टा लिखिए, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर ना, अरे इसको स्क्वायर है इसका स्क्वायर जोड़ेंगे तो यह ना आएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, हम इसको इधर कर दिए और लिखेंगे समीकरण एक में ए डी स्क्वायर का मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण एक में ए डी स्क्वायर का मान, समीकरण एक यही ना है, ए डी स्क्वायर यही ना है, तो सी डी स्क्वायर अब प्लस ए डी स्क्वायर के जगह पे क्या रखा जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर तो रह जाएगा ना, हम ए डी के जगह पे कितना रख दिए, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए सी डी के जगह पे सी डी के देखो डीबी बराबर क्या है, 3CD, डीबी बराबर क्या है 3CD, तो हम डीबी के जगह पे यानी कि बीडी के जगह पे 3CD ना लिख सकते हैं, ये सी डी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, अब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 3CD स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, अरे हो जाएगा ना इतना, या सी डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा ये ए सी स्क्वायर, या सी डी स्क्वायर, अब देखिए यहां पर अब क्या आ गया ए बी स्क्वायर माइनस 8CD स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए सी स्क्वायर ना, बराबर ए सी स्क्वायर है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब प्रश्न में कुछ दिया है बच्चों, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ए सी लाना है यहां पे ये ना, ए बी लाना है, ए बी लाना है, ए सी लाना है, ए सी लाना है, बी सी लाना है हमें, लेकिन आ क्या रहा है हमारे पास सी डी को हटाना होगा। चलिए प्रश्नानुसार अगर देखेंगे बबुआ, प्रश्नानुसार अगर देखिएगा तो डीबी अब बराबर है 3CD, तो अब एक बात बताइए हमको, डीबी बराबर 3CD छोड़ दीजिए इसको, अगर हम BC बराबर निकालेंगे तो BC बराबर CD अब प्लस DB होगा का, अगर हम BC में देखेंगे तो BC में है कोची कोची, CD है और कोची है, अरे है ना BD या CD, अब यहां पर लेकर चलेंगे BC बराबर हम DB के जगह पे कितना रख सकते हैं 3CD, गलती हो रहा है CD ऐसे ही रहेगा CD, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 3CD, क्यों क्योंकि दिया है ना, अरे DB बराबर कितना दिया है 3CD, या BC बराबर 4CD, या BC बटा 4 बराबर CD, CD बराबर कितना आ गया BC बटा में 4, बस अब कुछ करना नहीं है, इस समीकरण में ये मनवा रख देना है CD का, लिखेंगे समीकरण 2 में CD का मान रखने पर, रखिए ए बी स्क्वायर अब माइनस 8 है, CD के जगह पे क्या रखा जाएगा BC बटा में 4 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर बरा माइनस 8 गुना BC स्क्वायर बटा में 4 चौके 16 बराबर
AC स्क्वायर, ये 8 दूनी के 16 या कुछ न बटा में तो क्या है एक, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2AB स्क्वायर अब माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AC स्क्वायर, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 2AB स्क्वायर अब माइनस BC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2AC स्क्वायर ना, 2AC स्क्वायर है माइनस में उधर लेके चले जाइए, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड। देख लीजिए यही लाना है, पूछे कहां दिक्कत हुआ है हैं? हमारे पास कैलकुलेशन करते करते ये आ गया, ठीक। अब हमें इसमें से ये छांटना है कि क्या नहीं चाहिए। हमको सिद्ध क्या करना था, हमको सिद्ध करना था ये चीज, ये वाला ए बी चाहिए, इसमें ए बी है, AC चाहिए AC है, BC चाहिए, अब BC की जगह यहाँ पे क्या आ गया है हमारा, तो अब इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा BC में क्या क्या इंक्लूड है, CD और BD है, ये दोनों को मिला के ना BC बना है, दोनों को मिलाइए कि ना बना है, तो हम BC बराबर क्या लिख दिए CD या प्लस DB, और DB बराबर दिया कितना है 3CD, तो हम अब DB के जगह पर कितना लिख दिए 3CD और 3 1 4, हमें CD को हटाना है तो CD बराबर हो गया BC बटा में, 4 गुणा में तो कहाँ आ गया, अब हम इस CD के जगह पे क्या रख दिए BC बटा में 4, कैलकुलेशन किए तो अब देखिए तो आ गया। बोलिए कहां दिक्कत है अभी, अरे दिक्कत है कहीं, बोलिए। समीकरण 1 में ये था, ये पहले से था, छोड़ दिए कुछ नहीं किए हैं। अच्छा हाई होला, समीकरण 1 यही ना है, CD स्क्वायर था, CD स्क्वायर को छोड़ दिए सही, AD स्क्वायर का जगह पे हाई होला हाथना वैल्यू रख दिए, तो AB स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर रखा गया है, ए परवा कोची था बराबर AC स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन किए हैं तो अब फिर BD के जगह पे क्या रखे हैं 3CD, क्योंकि हम इन्हें अपने से ना प्रश्न में दिया है ना, तो BD चाहे DB एक है, तो इसके जगह पे क्या रखे हैं 3CD रख दिए। अब इसको कैलकुलेशन किए तो 9CD स्क्वायर आया, फिर कैलकुलेशन किए तो इतना आ गया। बोलिए और कहीं दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है तो कहीं, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। देखिए अब की बार त्रिभुज जो दिया है वो समबाहु त्रिभुज है बबुआ, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। 15 नंबर क्वेश्चन का हल, ABC ये कौन सा त्रिभुज है समबाहु ABC, ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, एगो BC पर कोई बिंदु है D, इस पर एगो बिंदु है D, बिंदु है D,
लिखेंगे एबीसी समबाहु त्रिभुज है, बीसी पर एक बिंदु डी है, बीसी पर एक बिंदु डी है, बीसी पर एक बिंदु डी है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध, अच्छा डी है, आतने नहीं दिया, एक और चीज यहां पर कॉम्बिनेशन बनाया है, बी डी बराबर 1/3 बीसी, 1/3 बीसी का मतलब बीसी बटा में 3, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 9AD² बराबर 7AB², 9AD² बराबर 7AB², यही ना सिद्ध करना है। चलिए अच्छा 9AD², एडी मिलाएंगे तबे ना बनेगा, तो सबसे पहले तो एडी को मिलाना पड़ेगा हमें, ये मिला दिए, तो मिलाने में कौन बड़का बात है, मिला दिए ना, 9AD² बराबर 7AB², यही ना है, ठीक है। अब चलिए अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ये पता है हमको, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये सब तो अपने में बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज है ना, तो सब अपने में बराबर हो जाएगा, लेकिन ये समबाहु से नहीं, हमें समकोण चाहिए, तो समकोण के लिए क्या करेंगे, रचना कर देंगे, रचना में इसका लंब खींच देंगे हम, तो जैसे ही ये लंब खींचेंगे यहां पर ई लिखेंगे रचना, और रचना में क्या किए हम, ए लंब बीसी खींचा, ए लंब बीसी खींचा, जब ये किए तो अब देखिए इसमें 2-3 गो त्रिभुज बन गया, हमें ढेर त्रिभुज से काम नहीं है, हमें समकोण त्रिभुज एगो छोटका से काम है, एगो है बड़का से काम है, बात समझ में आ रहा क्या करें हम, हमें पूरा त्रिभुज से काम नहीं है, हमें इस छोटका से काम है, एगो है एकरा से, एगो है छोटका से। चलिए 2 को समकोण त्रिभुज बना है, यहां पे इधर भी बना है, उसको से मतलब नहीं है हमको, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में, समकोण त्रिभुज एईडी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज एईडी में पाइथागोरस प्रमेय से, वो लोग खड़ा है ना, वो लोग को बोल दो कि जाओ ऊपरे, कोई जाके खाली बोल दो कि वो बोले हैं जाने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से AD² बराबर AE² प्लस ED² हो जाएगा, AD² बराबर AE² प्लस ED², इतना हो गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। एक और समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बचवा, अब बताइए AC² बराबर क्या हो जाएगा, AE² प्लस EC², AE² प्लस EC², पता चला क्या कि हम इस वाला त्रिभुजा में चले थे, तो AC² बराबर AE² प्लस EC², हो गया इतना। आइए इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। देखिए अब यहां पे अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें वैल्यू में देखिए क्या चाहिए हमें, अच्छा एक और काम कर सकते हैं हम, AEB में चल लेते हैं, कौन सा त्रिभुज में चल लेते हैं, AEB में, क्योंकि दोनों तरफ तो एक ना है, तो AEB में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो डायरेक्ट ही जा हमारा AB आ जाएगा, अरे हाई वाला में चले हैं, तो AB² कौन है, तो BE² हो जाएगा ना हिजाब, क्या हो जाएगा हिजाब,
BE स्क्वायर अब प्लस EC स्क्वायर, दोनों बतिया बराबर है, फिर BE को हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अभी। AB रुको, एकदम कुछ मत बोलो, चलो रहने दो उतने, ठीक है, हम इधर ही चल रहे हैं ना। अच्छा, हम AC के जगह यहाँ पे AB ना लिख सकते हैं? क्या है, क्या है कि ABC कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो हम यहां पर AC के जगह यहाँ पे क्या लिख दिए? AB स्क्वायर अब बराबर AE स्क्वायर। अभी समीकरण के मत मानो। अरे देखो, हम भुला नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं शॉर्ट में बन जाए। हम इसको लिख सकते हैं क्या? इसको इधर कर सकते हैं, AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। अब क्या करेंगे पता है? समीकरण एक में, समीकरण एक में कितना का मान रखेंगे ले आके? AE स्क्वायर का मान रखने पर, तो रख दीजिए मनवा एकरा में ले जाके, तो रखिएगा तो क्या हो जाएगा? वो AD स्क्वायर तो इधर ऐसा ही रहेगा, AE के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। पता चला क्या किए? AE स्क्वायर के जगह यहाँ पे हम AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर रख दिए, या AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर ED स्क्वायर है। देखिए EC स्क्वायर माइनस क्या है? ED स्क्वायर। EC देखिए यहां पे EC, अब कोई बता सकता है कि EC को हम BC के पद में कैसे लिखेंगे? BC के पद में कैसे लिखेंगे? देखो ये लमसम विभाजित करता है, तो BC बटा में दूना लिख सकते हैं। EC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? BC बटा में दो का स्क्वायर। अब रहा ED का बात, ED का बात, ED को हम कैसे हटाएं? तो अच्छा, ED को हम लिख सकते हैं का, अभी मत रखो, बाद में रखेंगे, पहले ED को हटा लेते हैं। EC स्क्वायर प्लस ED, देखो हथनी खाली है, हथनी है ना, हम ये पूरा में से हथना में से हथना घटा देंगे तो ED ना बच जाएगा है। फिर से हम ये पूरा में से हथना हटाएंगे तो ही बच जाएगा इतनी। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे ED स्क्वायर के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? EC माइनस DC। हाँ ऊपर नहीं जाना पड़ेगा ना पंडित, यही में आएगा। हाँ EC माइनस DC का स्क्वायर। अरे आराम से जाओ जी, तुम लोग का चप्पलवा तो बढ़िया रहे, हमारे सीढ़ियां बढ़िया ना है। मकान वाली हमरा के भगैया जुटोगे। आए हाँ, ये लोग ऐसे नहीं चलता है, अपना घर एकदम वैसे से चलता है। हमारा घर बा लगता है हमारा घर मतलब यही जाता है तो वो ऐसे गोड़ा पीट पीट के लगता बजता है, लगता है। हैं? हाँ EC माइनस क्या लिख दिए हम? DC। अब देखो उतना मत लिखो, EC माइनस DC है। देखो
इसको इतने छोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब एक बात बताओ, हला नहीं, प्रश्नानुसार BD बराबर कितना है? BD बराबर है 1/3 BC। BD बराबर कितना है? 1/3 BC, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 3BD। BC बराबर क्या हो जाएगा? 3BD। अच्छा एक बात बताओ, और हम BC को BD के जगह पे हम लोग 3BD लिख सकते हैं, 3BD की जगह ये लिख सकते हैं। अच्छा BC जो बना है पूरा, BC जो पूरा बना है वो किस चीज से बना है? ये BD को एक और चीज लिखा जा सकता है, BC बराबर BC माइनस 3 इंटू BC माइनस DC लिख सकते हैं। पता चला क्या कि हम, अरे BD था ना, BD, तो BD को हम, इसको हटाओ, हाँ है BD था ना, इतना को हम है BC में से है DC को घटाएंगे तो BD ना बच जाएगा, और यहां पर हो जाएगा BC बराबर 3BC माइनस 3DC। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको उधर लेके चले जाओ, DC बराबर 3DC बराबर 3BC माइनस BC, या 3DC बराबर 2BC, या DC बराबर 2/3 BC लिखेंगे। DC की जगह पर रख देंगे, अब लिखे, और EC बराबर हो जाएगा BC/2। क्यों? क्योंकि शीर्ष लंब भुजा को बराबर भाग में बांटता है, भुजा को बराबर भाग में बांटता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? EC बराबर इतना हो गया, लिखेंगे समीकरण 1 में, 1 में नहीं 2 में, 2 में DC तथा EC का मान रखने पर तो AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर माइनस, अब बताओ EC के जगह पे कितना रख देंगे हम? BC बटा में 2 का स्क्वायर प्लस हैजा EC के जगह पे कितना रखा जाएगा? BC/2 का, BC/2 माइनस DC के जगह पे 2BC बटा में 3, ये पूरा का स्क्वायर, ये में को माइनस है से ना है जी, माइनस है। अब यहां पर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये तो एगो एने से भाग के होने चल जाता है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बटा 4। ये कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3BC माइनस 3 दूनी के 6, 4BC, ये माइनस BC का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस BC का स्क्वायर करेंगे तो BC स्क्वायर बटा में 36 आएगा, BC स्क्वायर बटा में 36। अब लेकर चलेंगे AD स्क्वायर बराबर, अब देखो क्या लाना है हमें यहाँ पे AB लाना है, हम AC की जगह पर डायरेक्ट AB लिखेंगे, माइनस AB स्क्वायर बटा में 4 प्लस AB स्क्वायर बटा में 36। क्यों? क्योंकि AB बराबर है BC या बराबर है AC, बटा में कुछ नहीं तो 1 है, AD स्क्वायर बराबर एलसीएम हो जाएगा 36,
ये हो जाएगा 36 AB² माइनस 9 AB² प्लस AB²। 36 एक 37 है, 37 में से 9 गया, 37 में से 9 गया, कितना बचा जी? 28 है, 28 AB²। सोच रहा होगा कि खिड़कियां खोल देते गाना में सुनती जा। ओ हम जा रहा था, नहीं तो मैंने कहा सोच जा 4 से 7 बार में, 4 से 9 बार में ई कुल सुने से तो बढ़िया रहे, वो गाना में अच्छा लगा था। 9 AD² बराबर 7 AB²। प्रूव्ड। बुझा गया ना? यहां पर BD बराबर 1/3 BC दिया है, ये प्रश्न में दिया है ना। अब यहां पे दिया है, तो अब बताओ इसका हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हाई BD के साथ आ जाएगा ना कि 3BD बराबर कुछ ही आ गया BC। अब देखो BD आया हमारा यहां से यहां तक आया, हम इस BD को न लिख करके हम ये लिख सकते हैं क्या कि BC अब माइनस DC। क्यों ऐसा किए? क्योंकि हमको DC का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या किए, हई BD के जगह पे फिर से चल रहे हैं, हई पूरा BD में से क्या घटा रहे हैं, हई पूरा BC में से क्या घटा रहे हैं, DC। तो हई हाथ नहीं बचना गया, तो ये हो गया BC माइनस DC। किसके जगह पे? BD के जगह पे। अब यहां पे BC माइनस DC कैलकुलेशन किए, 3BC, ये 3DC। अब ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो ये प्लस में था तो इधर गया तो किस में हो गया, ये इधर आया तो प्लस में हो गया। 3DC बराबर कितना आ गया? 2BC। 2BC आया। अब यहां पर फिर से हमें DC का मान ज्ञात करना था, तो DC बराबर 3 गुणा में है तो कहां चला आया? भागा में। अब देखो DC का वैल्यू हम क्या बोलेंगे, निकालेंगे। DC का वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया BC के पद में? 2/3 BC। अब बताओ ये लंब है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो सामने के भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो हई वाला भुजा बराबर है हतना हतना, तो हम इसी को BC/2 ना लिख सकते हैं? अरे हई जो 2 भाग में बांट दिया है, हई वाला चीजवा जो है 2 भाग में बांट दिया है, तो BC/2 ना हुआ। हई जो हतनी हुआ, हतनी ये BC/2 ना हुआ, तो BC/2 लिख दिए। हम क्या बोले हैं कि EC या DC का मान ज्ञात करना है, तो DC का मान आ गया है था ना, EC का मान आ गया ना। अब इसको यहां पे समीकरण 2 में DC तथा EC का मान रख दिए, तो AD² जस के तस, बाद में कुछ ही बा बराबर, बाद में कुछ ही बा, फिर कुछ ही बा, फिर कुछ ही बा, EC के जगहिया पर BC/2 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, आ हई घेरल बा, देखा जा ध्यान से, घेरल बना हई, तो हई देखा जा घेर देनी एकरा के, आ हई घेरल के बाद में कुछ बही जा स्क्वायर। अब अंदर चलो, EC के जगहिया पे क्या रखाई? BC/2। आ DC के जगहिया पे क्या रखाई? 2/3 BC। बुझा गई? अब हम क्या किए हैं कि इसका कैलकुलेशन किए हैं, तो इसका कैलकुलेशन किए हैं तो 3BC माइनस 4BC एलसीएम लिए हैं, तो ये 3 में से -4 गई, माइनस BC आएगा ना, -BC बटा में 6, इसका स्क्वायर कर देंगे तो BC माइनस BC का स्क्वायर कर देंगे, BC², 6 का स्क्वायर करेंगे तो हई BC² बटा में 4, हई जस के 10, हई जस के। अब यहां पर देखो क्या किए हैं, यहां पर ध्यान से देखो, हमें प्रश्न में AB लाना है। अब देखो हेजा AC आया है, BC आया है, BC आया है। अब देखेंगे कि AC BC है का? अरे बबुआ AC अब BC है त्रिभुजवा के भुजा है ना। आई त्रिभुजवा कौन त्रिभुज है? समबाहु। तो सब बराबर है ना होगा, तो हमें लाना कौची है हिजा AB, तो हम इन दोनों के जगहिया पे AB ना लिख देंगे। का है? कहे कि समबाहु त्रिभुज है, AB बराबर है BC बराबर है AC,
तो हम AC के जगहिया पे AB लिख दिए, BC के जगहिया पे AB लिख दिए, BC के जगहिया पे बाकी वैल्यू तो सही रह गया। हई पूरा के हम लघुत्तम निकाल रहे हैं, तो 4 और 36 का लघुत्तम 36, हई 1 से 36 बार पढ़ा पड़ेंगे तो आएगा, तो 36 AB स्क्वायर हो गया, ये 4 नमा 36 तो 9 AB स्क्वायर, आई 36 से 36 कटा खाली कोची आ गया AB स्क्वायर, 36 में से 9 घटल 27 आ 1 28 बटा में 36, 4 के पहाड़ा में दोनों कट गई, 7 बार में या 9 बार में हई हेने चल गई, तो 9 AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। आ गया समझ में? आए अब गनमा से अच्छा लग रहा है नहीं ना? गानमा से अच्छा कैसे लगेगा? पढ़ाई गाना से जब अच्छा लगने लगता है तो सब कालिदास बन जाता है, महापंडित कालिदास। अरे कालिदास नहीं, तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में नहीं जानते हो आप लोग? तुलसीदास महामूर्ख थे। देखो हंसने लगा सब। तुलसीदास के बारे में कहानी जानोगे? तुलसीदास का बताए होंगे, शायद 9 क्लास में बताए थे। विवाह हुआ था उनका, तुलसीदास का। जब विवाह हुआ तो हमेशा अपने पत्नी के साथ रहते थे, और वही घटना इनका जीवन बदल दिया। तुलसीदास का जन्म का कुछ नाम था, कुछ दूसरा, और इनकी पत्नी जो थी मायके चली गई, और अब ये इनको इनसे मिलने जाना था। वहां पे एक प्रसंग आता है कि मिलने जाना था, और ये दूर था, और इनका जो पत्नी का जो गांव था और जो तुलसीदास का गांव था, इस दोनों गांव के बीच एक नदी बहता था, और बहुत घोर तूफान आया था और बारिश बहुत तेज हो रहा था, चारों तरफ पानी भरा हुआ था। नदी का जो पुल था वो पानी के चलते टूट गया था। ये कैसे कैसे कर चले गए पुल पे, कैसे भी। अब पुल पे गए तो देखिए पुल टूटा हुआ है, लेकिन इनसे मिलना था इनको। इतना ये बेचैन थे कि ये कुछ इनको लगा कि नदी में तैर रहा है, और उस पर बैठ करके नदी पार कर गए। और जब पार कर गए तो फिर आए घर में। घर पे इनकी पत्नी 2 मंजिला 2 तल्ला था, बहुत तेज आवाज चल रहा था, कबाड़ी पीट रहे, कोई खोलिए ना रहा है। तो ये इनको पता था कि मेरी पत्नी जो है इस घर में रह रही है, और यहाँ खिड़की है और इस खिड़की से जाया जा सकता है। तो एक रस्सी वहां पे पेड़ था, अब उस रस्सी पे लटक के चले गए अंदर। जब अंदर चले गए तो वो जगी, बोली कि अरे आप कहाँ से आ गए? तो बोले कि हम अपने घर से आ गए। तो बोले कैसे आए हो इतना तूफान में? तो बोला पैदल आए हैं। तो चमक रहा था बिजली, उसकी खिड़की से वो नदी दिख रहा था। तो बोले नदी किससे पार किया? पुल तो टूटा हुआ है। तो बोले कि हम नाव पर पार किए हैं। बोले नाव पे? अब पत्नी जब वो चमका बादल तो देखी कि वो लाश था। ये पागल इतना मूर्ख था कि उस लाश को नाव समझ के उस पर बैठ के पार कर गया था। चलो ठीक है, इस पर तो पार कर लिए। बोला कि ऊपर कैसे आ गया? तो बोला कि रस्सी लटका हुआ था, इसी से आ गए। और रस्सी नहीं था, वो सांप था। अब वो इतना सुनाई उसको, जबरदस्त इतना सुनाई, जितना सुना सकती है वो सुनाती है सब। इतना सुनाई कि वो उस समय के बाद बोले कि अब वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप घर छोड़ के चले गए। और उनको एक बात का एहसास हुआ कि बेकार है ये सब, दुनिया जितना भी है सब बेकार है, चले गए। अब वो तुलसीदास लास्ट में क्या लिखे जाके रखे? रामायण लिखे। महामूर्ख थे ना। इतना मूर्खता तो कोई मूर्खे कर सकता है। लेकिन एक बात इनका हमको अच्छा लगता है कि इनका एक टारगेट था कि मेरे पत्नी के पास जाना है। तो उस समय लाश को भी, मतलब लक्ष्य देखो कितना खतरनाक है यहाँ पे। और ये आदमी लास्ट में इतना महापंडित बना कि रामायण का अनुवाद किया था वहां पर। तो होता है ऐसा कुछ। तो तुलसीदास का कुछ ऐसा ही है। हम बहुत छोटा जिक्र किए हैं, हम बस मोटा मोटा इसका कहानी बता दिए। इसका पूरा कहानी सुनने पर रोंगटा खड़ा हो जाता है पूरा तरह से। कभी आना, फुर्सत में सुनाएंगे। सोलह नंबर प्रश्न। हम भी ढेर वो क्या कहा जाता है, वो जान गए हैं कुछ सत्संग का बात वगैरह, ठीक है। और हरि कीर्तन, हरे राम कहने से कोई पंडित हो जाएगा जी? अभी रामायण में ऐसा ऐसा तर्क है कि जिसको दे दिया जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा कि यो थका। हम सही बता रहे हैं, ऐसा ऐसा तर्क है कि वहां दे दिया जाएगा तो आदमी पागल हो जाएगा।
समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसके एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के क्या होता है, बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, बोलो। चलो अब चैप्टर खत्म कर देते हैं, नहीं कल से 7वां चैप्टर चालू होगा। एक समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। एक समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। कभी कभी जीवन में जब निराशा आए ना तो ऐसे ऐसे लोगों को याद करना जरूरी होता है, जैसे तुलसीदास जैसे लोग, दशरथ मांझी जैसे लोग, कि आपको लगे ना कभी भी कि बहुत मेहनत करते हो तो इनको याद करो ना, खाली दशरथ मांझी को। इनसे ज्यादा मेहनत तो हमको लगता है कि दुनिया में कोई ना ज्यादा किया होगा, दुनिया में बता रहे हैं, अभी तक ना किया होगा, वो बिहारी था एगो। तो इन लोगों को याद करोगे तो बोला कि हम कौन पहाड़ तोड़ ले बनी, पहाड़ तो वो तोड़े हैं, और सच में तोड़ा है आदमी वो छेनी हथौड़ी से अकेले, वो भी छोटा मोटा ना, पूरा 16-17 फीट चौड़ा रोड काट दिए। वो में ऐसा नहीं कि काट रहे थे तो कोई उनको बोल नहीं रहा था, जेल में डाल दिया था, जेल में डाला गया था, बड़ी मार मारा था उनको, उनके फंड पे पैसा आया, वो पैसा खा गया था। एक फिल्म बना है द माउंटेन मैन, दशरथ मांझी, उसको देखोगे तो उसमें सब दिखाया है। उसमें वो एक्टर हैं वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पूरा तरह से, तो उसमें देखने से पता चलता है कि वो कितना बेचारा मेहनत किए। सोचो 22 साल एक आदमी एक प्रोजेक्ट में लगा रहा, और वो भी पैसा वैसा नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि 22 साल बाद एक हाली करोड़ों मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, 2-4 रातें मिलेगा, लेकिन अमर हो गए बेचारे। ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होता बताओ, ए बी बराबर हो जाएगा बी सी, बराबर हो जाएगा ए सी, तो इसका शीर्षलंब भी है ना, ये क्या है, शीर्षलंब है। ए डी त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। एडी त्रिभुज एबीसी का क्या है, शीर्षलंब है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना, एक भुजा का वर्ग का तिगुना मान लेते हैं 2, 3 गुना ना 3 AC स्क्वायर, उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना यानी कि 4 AD स्क्वायर। ये कैसे लिखे समझ में आ गया होगा, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बोलो नहीं बुझाया। सिद्ध करना है कि उसका कोई एक भुजा, तो एक भुजा हम कौन ले लिए, AC, तो एक भुजा के वर्ग का तिगुना, भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्षलंब, शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना, शीर्षलंब AD का वर्ग का 4 गुना के बराबर होता है। यह सिद्ध करना है। अरे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है। लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब है, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब सम्मुख भुजा को बराबर भाग में बांटता है। बराबर भाग में क्या करता है, बांटता है। तो हो बबुआ, अब बताइए, DC बराबर CD बराबर लिख सकते हैं BC/2, CD बराबर क्या हो जाएगा
BC बटा 2 क्योंकि बराबर भाग में पड़ता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन समकोण त्रिभुज दिख रहा है में? समकोण त्रिभुज कौन सा? ADC। ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD ना, CD स्क्वायर, या AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC बटा 2 लिख देंगे। या क्या निकाल कर रखे ना? AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा में 4, बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है? अच्छा अभी नहीं, एक करो, एक बात बताओ, BC हमें AC लाना है खाली ना, हम BC की जगह पे AC ना लिख सकते हैं क्योंकि AB बराबर है BC बराबर है, तो या AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटा में कितना लिख देंगे हम? 4। अहो बचवा, अहो बबुआ, अब कितना होगा ये? बटा में ना एक कहने भेजो, AC एक करे ना, सब AC के करे, AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटा में 4 बराबर, अरे AD स्क्वायर सब AC करे ना, सब AC करे। यही मैं तो पढ़ के हम सब ऐसे लगवाए थे एक और। ए 4 AD स्क्वायर बुझा गया? आ गया ना? ये लेना है ना? प्रूव्ड। कोई दिक्कत है? अरे बोलिए, बोलो ना जी। अरे बिटुआ बोल, दिक्कत बा? अंतिम सवाल, सही उत्तर चुनकर उनका औचित्य दीजिए। सही उत्तर चुनना है बबुआ। ओहो बबुआ, हाई देखा जाए, ए बी बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6, तो कोण B पूछ ले बा ना। इसमें 2 छोटी भुजा ये दोनों है, हाई बड़ी भुजा है। हम क्या करेंगे? बड़ी भुजा का वर्ग अगर छोटी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, वो त्रिभुज बना लेते हैं, तो किसी ना तो बुझाएगा नहीं, ऐसे गड़बड़ा ना जाएगा। ABC देखो जा, हाँ ये ना पूछ ले भाई, 90 ने बाकी ना हमारा पता नहीं खे ना। AB कितना दे ले बा? 6√3 AC 12, हाई कितना दे ले बा? ओ 6 ना। अगर हमारे AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आई, तो ये समकोण त्रिभुज कहाई। कितना डिग्री के कोण होई? 90 डिग्री के कोण होई। AC 12 का स्क्वायर, AB 6√3 का स्क्वायर, अरे पीछे से दिखाई दे रहा है ना, और बड़ा बड़ा लिखे हैं। आज तुम कितना भी बड़ा कहोगे लिखने के लिए लिख देंगे। 144 बराबर 36 गुना 3 प्लस 6 के 144 बराबर 108 प्लस 36। आप पढ़े नहीं किया देने के 36 के 144 बराबर 100। अहो लइकवा सब, हाई जवन बराबर करे के सोचत रही जा, बराबर हो गई का? लिख देंगे त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो गया। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से नहीं,
पाइथागोरस प्रमेय लगेगा जी, विलोम ना, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कोण बी बराबर 90 डिग्री। कितना? कोई दिक्कत? दिखाई दे रहा है ना? इसमें तो अंधो आदमी देख लेगा नहीं। अरे दिखा दे कोई। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 6